राम मंदिर का निर्माण शुरू हो चुका है और ये एक बहुत बड़ा इशू था जो बरसों बरस से हमारे देश में चलता रहा। तरह तरह की विवाद हुई, हिंसा हुई, दंगे फसाद हुए और उसके बाद ये मामला निपटा। लेकिन कुछ मसले और ऐसे हैं जो अभी भी लगातार जनमानस में सवालिया निशान की तरह चलते रहते हैं लगातार, जिनमें से एक काशी विश्वनाथ मंदिर और ज्ञानवापी मस्जिद का मामला है। इसी तरह से मथुरा के कृष्ण जन्मभूमि का मामला है। इन्हें लेकर भी काफ़ी लंबे समय से जो विवाद चल रहे हैं उनका निपटारा अब मुझे लगता है कि होता हुआ नज़र आ रहा है। काशी विश्वनाथ मंदिर और ज्ञानवापी मस्जिद के मामले में ASI आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के सर्वे की इजाज़त बनारस की फास्ट ट्रैक कोर्ट ने दी है। इस मामले को पूरा समझने के लिए और इसकी बैकग्राउंड जानने के लिए हमने बातचीत की बनारस के वरिष्ठ पत्रकार मनोज कुमार सिंह से, और वो आपको इस बातचीत में सारी पिक्चर क्लियर कर देंगे, बताएंगे कि किस तरीके से ये विवाद चला, आगे बढ़ा और किस ओर ये जाता हुआ नज़र आ रहा है। देखिए ये पूरा इंटरव्यू। तो मनोज जी, ये जो ज्ञानवापी मस्जिद वाला मामला है, आप लंबे समय तक वाराणसी में रहे हैं, आपकी शिक्षा भी वहीं से हुई, पत्रकारिता शुरू की वहाँ से जी। इसके बारे में हमें ब्रीफ में ये बताएं कि जिससे कि हमारे जो व्यूवर्स हैं वो समझ लें कि ये आखिर मामला है क्या। हर जी, काशी विश्वनाथ मंदिर का जो विवाद है ये बहुत पुराना है। अगर इस एक तो बात ये मन में आएगी किसी भी नए व्यक्ति के बारे में जो विषय से कम परिचित हो कि ये मंदिर बना कब था, किसने बनवाया था, और इसी को तोड़े जाने को लेकर जो विवाद है वो किसके कार्यकाल में हुआ, कैसे हुआ और उसके क्या पक्ष और प्रतिपक्ष हैं। तो जहाँ तक मंदिर के निर्माण के बारे में बताया जाता है तो देखिए, एक तो ये एक पक्ष इसका ये है कि ये पौराणिक मंदिर है। तो हिंदू धर्मशास्त्र के में जितने भी ग्रंथ आते हैं और जितने भी पुराण हैं उसमें इस मंदिर को उतना ही पुराना माना गया है जितनी पुरानी काशी है। काशी को ये माना गया है कि यह अनादि है और अनंत है। तो एक बात तो ये हुई कि यह मंदिर, जिसको स्वयंभू काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग के नाम से पूरी दुनिया में जाना जाता है और ये माना जाता है कि पूरे विश्व के नाथ यही विश्वनाथ हैं, तो यह मंदिर है वो। अब ऐतिहासिक रूप से जब खोजेंगे आप कि ये कब बना, तो देखिए एक समय निर्धारण के बारे में एक चीज मैं बताऊं कि इसको विक्रमी संवत से समझना ज्यादा आसान है। अच्छा। और वो माना ये जाता है कि विक्रमी संवत महाराजा विक्रमादित्य जिन्होंने इस मंदिर का निर्माण कराया था उन्हीं के नाम पर विक्रमी संवत चलता है। और वो विक्रमी संवत जो चलता है वो उसके हिसाब से ये बनता है, आज से 2050 साल अगर जोड़ लें तो कुछ इस तरह का बनता है। अच्छा। लेकिन जब इसको आप ट्रांसलेट करेंगे उसमें ग्रेगोरियन कैलेंडर में, अच्छा, तो ये बनेगा कि बिफोर क्राइस्ट 56। अच्छा। इसके आसपास ये बनता है, बिफोर क्राइस्ट 56 या 55। तो उस समय ऐसा माना जाता है कि महाराजा विक्रमादित्य ने इस स्वयंभू ज्योतिर्लिंग के मंदिर का निर्माण कराया था। आगे बात ये आती है कि इसका बड़ा नाम था, पूरे भारत के लोग यहाँ आते थे और जो 12 ज्योतिर्लिंग है उनमें इनका नाम बड़ा ही महत्व के साथ लिया गया है। लेकिन इतिहास की गति जब आगे बढ़ती है तो हर्ष जी, काल का उतार चढ़ाव आता है। और एक बार ऐसा आया था कि सचमुच जिस भारत को स्कंदगुप्त और महाराजा विक्रमादित्य का नेतृत्व मिला था वो भारत एक बार अंधकार युग में गया और ऐसा हुआ कि शकों और हूणों की लड़ाई तो वो लोग महाराजा विक्रमादित्य ने लड़ी, अच्छी तरह से लड़ी और जीते। तो उसी जीत के उपलक्ष्य में विक्रमी संवत की शुरुआत हुई। ठीक है। उन्होंने ही ये मंदिर बना दिया। और जब अंधकार युग आया और जब मुगल शासक भारत में आए तो ऐसा माना जाता है कि औरंगजेब ने इस मंदिर को तुड़वा दिया। अच्छा। अब इसको लेकर के दो प्रकार की बातें आती हैं सामने। एक तो जनमानस का है कि विश्वनाथ मंदिर को, बाबा विश्वनाथ के मंदिर को मुस्लिम आक्रांताओं ने तोड़वा दिया धार्मिक विद्वेष के चलते या इस नीति के चलते कि कहीं भी प्रतिमा के पूजन
की स्थिति हम रहने ही नहीं देंगे, वो अपने को बुत शिकन कहते थे, इसलिए मंदिरों को तोड़ते थे, बुतों को खत्म कर देने की बात जो है हर जी वो बात है। तो एक बात तो इसका पक्ष ये बनता है, लेकिन इतिहासकारों में कुछ ऐसे लोग भी मिल जाएंगे जो ये कहेंगे कि नहीं, वह जो पूरा प्रकरण था एक तरह का एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर था, एक प्रशासनिक आदेश था जो भारत की गद्दी पर बैठे सम्राट ने या तत्कालीन शासक ने जारी किया, और प्रशासनिक कारणों से वो ठीक है, वो तो जनमानस का अपना तरीका होता है जज करने का, और जब अगर आप सरकारी तरीके से किसी चीज को कराते हैं तो उसका वो सिस्टमेटिक उसमें लाना ही पड़ता है। वो जाहिर है उन्होंने, उनकी इंटेंशन कुछ भी रही हो लेकिन उद्देश्य वही था कि भाई हमें ये खत्म करना है, तरीका कुछ भी रहा हो। तो अब इसको इस तरह से समझा जाए, अब तक की बात, मतलब ये जो आपका कहने का मतलब जो ये करंट विवाद है, ये शुरू होता है, आप स्थापना तो सब चीजें पुरानी होगी, उस पर तो हम जा ही नहीं रहे, ये करंट विवाद शुरू होता है औरंगजेब के काल से, और इसका तो सन मिल गया। उसमें क्या रहा क्या, वो क्या था? उसमें ऐसा कहा जाता है कि वहां कुछ लॉ ऑर्डर की समस्या आ गई थी, जिसके चलते औरंगजेब ने अपने किसी सेनापति को आदेश दिया और उसने जाकर के मंदिर तोड़वा दिया। अच्छा। लेकिन इस बात को आसपास का हिंदू मन स्वीकार नहीं करता है। उन लोगों की शुरू से ही मान्यता रही कि इसको ये विधर्मियों ने या कहिए कि दूसरे धर्म के लोगों ने आकर के एक धर्म को शिकस्त देने की नियत से, नीचा दिखाने की नियत से इस मंदिर को आप वहां लंबे समय तक रहे, वहां के जो लोकल लोग हैं या पुरानी जो चीजें हैं जो आप सुनते रहे वहां, जी वो कैसे इसे ऑब्जर्व करते हैं? तो क्या हुआ, क्या वो ऑब्जर्व करते हैं कि एक बात देखिए कि ये तमाम बातें रही हैं, और कम से कम 3 मंदिरों की बात भारत में, जब सोमनाथ के मंदिर का निर्माण हुआ सौराष्ट्र में, तो उसके बाद 3 मंदिरों की मांग बड़ी तेजी से उठी कि काशी, मथुरा और अयोध्या, इन 3 स्थानों के जो मंदिर हैं, जैसे अयोध्या में भगवान राम का जन्म भी वो किया जाए पूरा, जी, और मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि है, उसको बहाल किया जाए, और उसी तरह से विश्वनाथ मंदिर को जब तोड़ा गया तो औरंगजेब ने उसके एक हिस्से को या कहिए कि महत्वपूर्ण हिस्से को तोड़ करके मस्जिद में तब्दील कर दिया। अच्छा। अब उसमें बात ये हुई कि इनकी आदत, कहा यह जाता है कि ये लोग अपनी आदत के वशीभूत थे, मंदिरों के मलबे पर ही मस्जिद बना दिया करते थे। अच्छा। जैसे कि अयोध्या में निकल के आया, एएसआई के सर्वे में आया कि नीचे जो है वह बेस मंदिर का ही था। बिल्कुल, लेकिन देखिए अब दोनों में एक भिन्नता है, एक अंतर है कि राम मंदिर के जो पुरातात्विक साक्ष्य थे वो तब सामने आए जब बाबरी मस्जिद गिर गई, तो उसके बाद खुदाई हुई कि गहरे से निकले। लेकिन काशी विश्वनाथ मंदिर का, अब ये तो खैर आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट का सर्वे जब आएगा तो उसमें बहुत सारी चीजें आएंगी, लेकिन कुछ चीजें एकदम सामने ही दिखती हैं। जैसे ज्ञानवापी मस्जिद के चारों तरफ जो खंबे की शक्ल में चीजें जो दिखती हैं, वो साफ साफ लगता है कि किसी बड़े विशाल भव्य मंदिर, किसी विराट मंदिर के वो खंबे हैं जिनके ऊपर एक मस्जिद को बैठा दिया गया है। एकदम वो स्ट्रक्चर क्लियर दिखता है, स्ट्रक्चर वो बिल्कुल क्लियर दिखता है। मस्जिद की नींव से ही ये बात शुरू हो जाती है। अच्छा। एक और भी इस मामले में आपको, जिसको लेकर के लोगों के मन में बड़ी ही संवेदना। अच्छा, नहीं, इसमें ये जो मामला अभी हुआ है जिसमें कोर्ट ने ये फैसला दिया है कि भाई एएसआई इसका सर्वे करे, हाँ, और यूपी गवर्नमेंट उसका खर्च वहन करे, है ना जी। तो ये मामला कैसे हुआ, ये ऑन रिकॉर्ड कैसे आया? अब इसके कचहरी कैसे शुरू हुई? जी बता रहा हूं, इसके लिए थोड़ा सा पीछे आपको जाना पड़ेगा। जब राम मंदिर का आंदोलन चल रहा था तो उस आंदोलन में जो लोग लगे थे वो एक साथ एक मंदिर की बात केवल नहीं करते थे, वो राम मंदिर की लड़ाई तो चल रही थी सभी, लेकिन मथुरा की और काशी की भी। जी, वो 3 मंदिरों की बात हमेशा करते थे कि हम बाकी मंदिरों को तोड़े। अशोक सिंघल के समय से, अशोक सिंघल से मेरी अक्सर बातचीत होती थी उस दौर में। अच्छा। जब मैं वहां आज अखबार में सिटी रिपोर्टर हुआ करता था। अच्छा। तो अशोक सिंघल जी आते थे और उनके साथ श्रीश चंद्र दीक्षित जी एक हुआ करते थे, जो उसके पहले उत्तर प्रदेश पुलिस के डीजीपी हुआ करते थे। अच्छा। और जिनका राम मंदिर आंदोलन में बड़ा योगदान था। तो इन 2 लोगों से जब भी मैंने बातचीत की थी, इन लोगों ने, ये लोग हमेशा कहते थे कि हम तो 3 मंदिरों की बात बस कर रहे हैं, पूरे भारत में कम से कम 30,000 ऐसे मंदिर हैं जिनको तोड़ करके और नष्ट विनष्ट किया गया या उनकी जगह पर किसी दूसरे संप्रदाय का उपासना स्थल मस्जिद बना दी गई। ठीक है। तो जो वो 3 मंदिरों का चलता रहा, तो उसमें एक बात ये आई कि मेरा ख्याल है 91 में एक वर्शिप
धर्मस्थल पूजा विधेयक एक पारित हुआ था, धर्मस्थल विधेयक, जिसमें ये कहा गया कि 47 में जिस मंदिर पर जिस स्थान पर जिस पक्ष का अधिकार है उसका मान लिया जाएगा, राम मंदिर इससे आजादी के बाद। जी, राम मंदिर इससे अलग रहेगा। अच्छा। तो इधर हुआ ये कि राम मंदिर का इधर मामला आगे बढ़ता गया। अदालत में 2-3 साल से ये बहुत तेज था, फिर फैसला आया, राम मंदिर के पक्ष में आ गया, राम मंदिर बनने लगा। तो इस अवधि में एक ऐसी बात हुई कि दिसंबर 2019 की बात है ये। वहां एक अधिवक्ता हैं विजय शंकर रस्तोगी जी, तो उन्होंने उसी बीच एक वाद दाखिल किया कि काशी विश्वनाथ परिसर का आर्कियोलॉजिकल सर्वे कराया जाना चाहिए। तो उनकी मंशा यही थी कि जिस तरह अयोध्या में सबूत सामने आ गए, उसी तरह काशी में भी सामने आएंगे, और जब न्यायपालिका विचार करेगी तो जैसा कहेगी वैसा तो देश मानेगा ही, लेकिन ये सबूत सामने आने चाहिए कि क्या है। तो इसके लिए उन्होंने 2019 में दिसंबर महीने में एक वाद दाखिल किया। फास्ट ट्रैक कोर्ट से सुनवाई हुई, और उसमें वहां की जो मस्जिद इंतजामिया कमेटी है, अंजुमन मस्जिद इंतजामिया कमेटी, जो बनारस भर के मस्जिदों की देखरेख करने वाली जो कमेटी है, उस कमेटी ने इसका प्रतिवाद किया अदालत में कि इसका सर्वे नहीं होना चाहिए। लेकिन आज ये फैसला आया, और वहां के आप इसमें अब क्या देखते हैं? हम क्या मतलब राम मंदिर वाली दिशा में हर्ष जी, उसमें इस पर सीधी टिप्पणी करने से पहले 2 चीज और आपको छोटी छोटी मैं तथ्य ऐसे हैं जिनकी तरफ आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा। एक तो यह कि जो ज्ञानवापी मस्जिद जब बनाई गई, मंदिर के खंभों, ज्ञानव्यापी क्या मतलब हुआ? ज्ञान देने वाली? जी नहीं, ज्ञान का मतलब है ज्ञान, वापी का मतलब है कुआं। अच्छा। वहीं वो कुआं था जहां से जल भर करके बाबा विश्वनाथ को चढ़ाया जाता था। अच्छा। अब इस विश्वनाथ मंदिर की परिसर में, पुराने विश्वनाथ मंदिर परिसर में इस मस्जिद जहां अवस्थित है, उस स्थान का क्या महत्व था, इसको जानने के लिए 2 बातें आप ध्यान रख लेंगे, समझ में आ जाएगा। पहला ये कि इसका नाम है ज्ञान वापी, इसका अर्थ हुआ ज्ञान कूप। जानने वाले बताते हैं कि वहीं वो कूप था जहां से जल निकाल करके बाबा को दिया जाता था, और गंगा जी से ले आकर के लोग दिया करते थे। आप जब ज्ञानवापी जब कभी जाएंगे तो एक आश्चर्य की बात दिखेगी कि मस्जिद की तरफ एक नंदी बैल बैठे हुए हैं। अच्छा। ये भगवान उनका मुंह मस्जिद की तरफ? जी, उनका मुंह उधर है। तो ये बात लोगों को हमेशा खलती है कि उधर क्यों मुंह है, कि बाबा की नंदी जो है इधर देखते रहते हैं। एक बात तो ये हुआ। दूसरा एक बात और बताऊं, मैंने संभवतः तो वो क्यों देखते रहते हैं उधर? क्या उसके पीछे भी तो कुछ तर्क दिए होंगे कि इधर क्यों देखते हैं? नहीं, वो मंदिर की अवस्थिति थी, नंदी का स्थान तो बदला नहीं गया। अच्छा। इसका मतलब है कि उधर बहुत सारी चीजें थी जो तोड़ मंदिर का ही पार्ट था, जिधर नंदी महाराज हमेशा शिव मंदिर में भगवान शिव की तरफ देखते मुंह करके बैठते हैं। तो उधर कोई शिव प्रतिमा या कुछ रहा हो तो वहां हाजी, और जहां आजकल मस्जिद है। अच्छा अच्छा। अब एक बात तो ये हुई कि जब भी आदमी महाशिवरात्रि पर या सावन में भगवान शिव को जल चढ़ाकर लौटता है, तो उसी गली से होकर जब लौटता है तो उसको ये बात मन में पिंच करती है कि बाबा का नंदी और कुछ देख रहा है। एक बात तो ये है। दूसरी बात बताऊं कि ये चीजें क्या एएसआई का सर्वे होगा उसमें मानी जाएंगी? इसके पीछे तार्किक रूप से अब माना जाएगा उसे? हमारा ख्याल है, या केवल वो उसी को जज करेंगे, खुदाई मेरा ख्याल है कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे जो होगा उसमें प्रत्यक्ष जो प्रमाण आएंगे उन्हीं को देखा जाएगा, और उसमें इस बात की भी विवेचना की जा सकती है कि पुराने मंदिर के ध्वंसावशेष जो छोटे छोटे बचे हैं उनकी अवस्थिति क्या दर्शाती है। इसके आधार पर यह नतीजा निकाला जा सकता है कि पुराने मंदिर का स्वरूप कैसा रहा होगा। खैर, इसकी बात तो आगे की बात है। ठीक नंदी महाराज की स्थिति की तरह एक और है, वो ये कि जो मस्जिद जब खंभों पर बनाई गई तो उनके नीचे एक ऐसा कोटर था, एक ऐसा कमरा था जहां सती माता के मंदिर की बात कही गई, और सावन में उस सती माता का मंदिर लोग जल देते हैं। वो स्थान उस मस्जिद के खंभों के बीच ही से है। अच्छा। तो ये अवस्था बड़ा क्रिटिकल है। अब आर्कियोलॉजिकल सर्वे डिपार्टमेंट जो सर्वे करने जा रहा है तो क्या क्या पुरातात्विक साक्ष्य निकलते हैं
ये एक आपने तो खुद अपनी आंखों से देखा है। जी, हम लोग तो प्रायः उन गलियों से गुजरते रहे हैं। और कबीर चौरा, हमारे पुराने अखबार का दफ्तर जो कबीर चौरा मुख्यालय था, वो भी उसके काफी नजदीक है। तो प्रायः हम लोग दफ्तर से निकलते थे या मंदिर जब जाते थे। काशी में होने का मतलब ही है कि आप जब भी जाएंगे, गंगा नहाएंगे तो बाबा विश्वनाथ का दर्शन करने जाएंगे ही। ये तो काशी के जीवन शैली का हिस्सा है, जो आज भी अब ये प्रचलन कुछ कम हुआ है। कुछ लोग कहते हैं कि अब तो नए सिरे से बढ़ रहा है जब से ये नई चीजें हो रही हैं। नहीं तो काशी में कुछ लोग नेमी जन हुआ करते थे, जो बिना बाबा विश्वनाथ को जल दिए भोजन ही नहीं ग्रहण करते थे, अन्न जल। हरिद्वार में भी कुछ ऐसी ही परंपरा है कि जो भी वहां पे यात्री जाता है, मैंने यही सुना है हरिद्वार के बारे में, कि उसका खाना पीना सबसे पहले गंगा जी में डुबकी लगाना और उसके बाद दर्शन करने के बाद अपने आराध्य को जल समर्पित करने के बाद ही वो भोजन करते थे। और दूर से जो यात्री आते थे वो तो जल चढ़ाने के बाद भी उस दिन निराहार रह लेते थे बहुत सारे लोग, कि जब तक जल नहीं चढ़ाएंगे तब तक हम। तो ये जो काशी विश्वनाथ ज्ञानवापी वाला जो विवाद है, जी, इसमें किसी पक्ष से, किसी पार्टी से या किसी इस आंदोलन से जुड़े किसी और व्यक्ति से आपका हाल फिलहाल कोई वार्ता हुई इस बारे में कि भाई किस तरीके से इसे हम देख रहे हैं फैसले को? अभी आंदोलन से जुड़े हुए किसी विशेष व्यक्ति से बात इस तरह से जो पूछ रहे हैं आप, तो इसमें तो मैं किसी को उद्धृत, वो जल्दी है पूछना क्योंकि फैसला आज ही आया है। जी, हाँ, ये बहुत ज्यादा जल्दी हो गया है। और लेकिन उद्धृत अगर मैं किसी को करना चाहूं तो फिर हमको उस निश्चयात्मक ढंग से अगर किसी ने मुझसे कोई बात कही है तो वो स्वर्गीय दिवंगत हो चुके हैं अशोक सिंघल जी। उन्होंने ये कहा था कि बगैर इन 3 मंदिरों को लिए हुए हिंदू समाज नहीं रुकेगा, और बहुत अच्छा है कि इन 3 मंदिरों पर समझौता हो जाए, अन्यथा फिर ये मामला 30,000 मंदिर का बनेगा, ऐसा सिंघल जी कहा करते थे। अच्छा, राम मंदिर में तो दूसरा मामला हो गया कि वहां सब वो तोड़फोड़ होगी और वो सब। यहाँ मुझे लगता नहीं कि इस तरह का कुछ होगा, क्योंकि पहले ही ऐसी किसी अवस्था से पहले ही एक स्टेप कोर्ट ने इसमें लिया है। तो इसकी आवश्यकता भी नहीं। आप कह रहे हैं कि वहां सब कुछ चीजें विजिबल हैं, दिखाई देती हैं। और एएसआई मुझे लगता है कि जैसे राम मंदिर में खुदाई के बाद निकला, यहाँ तो शायद बहुत जल्द ही इस पे डिसीजन पे पहुंच जाएगा। हर्ष जी, मैं तो इसके बाद फिर आप सोच रहे क्या मथुरा का भी नंबर होगा? मथुरा तो इससे जुड़ गया है। और हालांकि धर्मस्थल विधेयक 1991 ने इनको अपवाद बना दिया था कि इन पर चर्चा नहीं होगी, लेकिन जिस तरह उसकी भी प्रोसीडिंग चल रही है, ऐसा लगता है कि उसमें भी कुछ फैसले आ सकते हैं। खैर, ये देखने की चीज होगी। काशी विश्वनाथ मंदिर के बारे में ये काशी विश्वनाथ मंदिर और ज्ञानवापी परिसर के बारे में ये निर्णय आ गया कि फास्ट ट्रैक कोर्ट के जज आशुतोष तिवारी जी ने ये निर्णय दिया है। और मेरा ख्याल है कि आज काशी के लोग बहुत स्वागत कर रहे होंगे इस निर्णय का, और बहुत ही प्रसन्न होंगे कि अयोध्या में तो एक वितंडा खड़ा करके एक उपद्रव करने के बाद तब ये स्थिति आई कि साक्ष्य भूमि के भीतर से प्रकट हुए। यहाँ काशी का आम आदमी कहता है कि अखिया फूटल होकर जाके और ये देख ला। माने सीधे सीधे वो खंभे जो हैं, उनका कट, उनकी बनावट, वहां का कमल, वो बताता है कि वो बहुत पुराने मंदिर का और किसी छोटे मोटे मंदिर का नहीं, बहुत भव्य मंदिर का वो अंश है। और आज उस बारे में निर्णय आया है, और हम सब लोगों को प्रतीक्षा है कि क्या होता है और कैसे इस मुद्दे का निराकरण अदालत करती है। इस पे आगे भी हम चर्चा करते हैं। जी बिल्कुल, ठीक है, धन्यवाद। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।